नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एगारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर दो कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही एगारस माता का व्रत भी करने लगी। एगारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार एगारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह एगारस माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपके इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया। कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना ही उसके हाथ से पानी पीते थे, और ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। कोई तो वजह जरूर होगा जो कि घोड़ा यहाँ रुक गया है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे।
तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही।
दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकती है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। वह दोनों पति पत्नी एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म में लिप्त रहता था। वह पैसों के लिए जानवरों का बलि इत्यादि के कार्य भी किया करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी स्नान करने आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्का हुआ। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन खर्च किए ही पाप से मुक्त हो जाऊं। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, हे वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। हर मास में 2 एगारस पड़ता है। एगारस के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों की मुक्ति के लिए मैं एगारस का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एगारस के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो। तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। वह वैसे मुनि के वचनों को सुनकर अपने घर आया और नियम अनुसार वह एगारस का व्रत करने लगा। एगारस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। एगारस के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं कि हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानुनंदने, हे श्री राधे, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्रीनंद नंदन तुम्हारे बस में रहती हैं। हे राधे, तुम विश्वमोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए कोई शुभ व्रत बतलाइए। इसके उत्तर में श्री राधा रानी गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए आप सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार गांधारी ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरे ही नज़र के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का पालन नहीं किया था, इसी पाप की वजह से आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एगारस माता की जय हो।